धज्जियां, लाइव इंडिया के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और पाकिस्तान गायक गुलाम अली का अभिजीत का विवादित ट्वीट, कितनी बार भगाया लेकिन बेशर्मों के पास ना आत्मसम्मान है ना कोई काम, सिर्फ आतंकवाद। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश पितृ देवो भवा में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों श्री राधे, आपके साथ मैं आचार्य संतोषी। जी हाँ, आज जो है द्वादशी का श्राद्ध है और आज हम आपको बताएंगे कि आज के दिन श्राद्ध किस विधि से किया जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या वजह बन जाती है कि आपके परिवार का मुखिया, आपके घर का सबसे बड़ा सदस्य कह लीजिए, 51 से 60 एक उम्र भी ऐसी होती है जहां पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। घर के हर सदस्य को समझने वाला घर का मुखिया क्यों इस दुनिया से चला जाता है, या यूं कह लीजिए उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए आज हम आपको बहुत सारी विधि विधान भी बताने वाले हैं। लेकिन आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि 51 से लेकर 60 वर्ष के बीच में दिवंगत होना पड़ता है। मित्रों देखें, 51 वर्ष की अवस्था से लेकर के 60 वर्ष तक की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जब एक तरह से वह प्राणी पुनः एक सुख की अनुभूति करता है। युवावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक जितना उसने अपना युक्ति लगानी थी, सब लगा करके परिवार को खेता हुआ, नाव को लेके चलता हुआ इस मुकाम तक लाया कि आज फिर से वो कुछ चंद सांसें आराम की लेता। लेकिन अचानक से जब उसको सुख की अनुभूति होनी थी, अपने पुत्र पौत्र आदि के साथ सुख की अनुभूति होनी थी, तो ऐसे में आत्मा उस प्राण को छोड़ के निकल गई। अब यह पितरों का प्रकोप कहें या उसके कुछ अपने कर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि पितरों का प्रकोप तो हर कीमत पे रहता है। जीवन और मृत्यु दोनों पितरों की आशीष से ही संचालित होता है। क्या आखिर जन्मांक में कौन से ऐसे ग्रह किस सिचुएशन में थे कि ऐसी स्थिति पैदा हुई, ये तो जानकारी आप तक पहुंचेगी। साथ ही साथ कुछ अपने शोध के साथ हम आपको उपाय भी बताएंगे, जिन उपायों के द्वारा आप अपनी आयु क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज का श्राद्ध, द्वादशी का श्राद्ध किस प्रकार से करें, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, कैसे आत्मा को आप मोक्ष की तरफ अग्रसर करवाएंगे, यह जानकारी भी पहुंचेगी। इसके अलावा एक ऐसा कर्म जो आपके जीवन के पुण्य को क्षीण करता है, उस कर्म से आपको बचना होगा, यह जानकारी भी आपको तथ्यों के साथ। और सबसे अद्भुत चीज, मोक्ष मंत्र जरूर सुनिएगा। जी हाँ, आज के दिन यानी कि द्वादशी का श्राद्ध जो है कैसे होना चाहिए ताकि मृत आत्माएं जो है वो शांत हो, पितृ श्राद्ध में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं रक्षा कवच की। ऐसा कवच है ये जो आपकी रक्षा के लिए आपको हर दिन दिया जाता है। किसी भी खास काम के लिए अपने घर से जाएं, आप यात्रा पर जाएं, आप तो लेकर जरूर चलिए अपना खास रक्षा कवच।
आज यात्रा पर निकलने से पहले यह खास प्रयोग जरूर अपनाइएगा। उल्टे हाथ से 2 चुटकी चीनी लेफ्ट हैंड में ऐसे 2 चुटकी रखें, उसको फांक करके खाते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करें। यात्रा सुखद और सुरक्षित रहेगी। कल के दिन एक सादे कागज पर 11 बार ह्रींग लिखना है। हा के अंदर रा, बड़ी की मात्रा, ऊपर बिंदी आपके समक्ष स्क्रीन पर। इस तरह से ह्रींग लिख करके कागज को अपने पास रखें और फिर आप कल यात्रा करिएगा, सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, अब बारी आ गई है सक्सेस की आज की तारीख में या कल के दिन कोई भी इम्तिहान है आपका, साक्षात्कार है, प्रतियोगिता है, हर क्षेत्र में आप सफल जरूर होंगे क्योंकि आपके पास होगी आपकी अपनी सक्सेस की। एक ब्लैंक शीट लीजिएगा, सादा कागज, उस पर अपने माँ का नाम और नाना का नाम लिख करके सरसों के तेल का कुछ बूंद छिड़कते हुए कागज को फोल्ड करके अपने पास रख के जाएं इंटरव्यू देने जब जा रहे हैं। वापस आते समय उसको किसी पीपल के नीचे अर्पित कर दीजिएगा। और कल के दिन एक माचिस पर काजल लगाकर उल्टा वार के सर से 3 बार और उस माचिस को जला दीजिएगा और फिर आप इंटरव्यू और परीक्षा के लिए निकलिएगा। निस्संदेह आपकी हर परीक्षा सफलतादायक रहेगी। जी, वाराणसी से सपना जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल आप। हेलो जी, हेलो, प्रणाम पंडित जी। श्री राधे। हेलो, हाँ प्रणाम पंडित जी। श्री राधे सपना जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार नमस्ते सपना मैम। जी। जी सपना जी नमस्कार, पूछिए अपने बारे में क्या जान। मेरी तीसरी बार कॉल लग रही है आपके शो में। बहुत लकी हैं आप। जी सपना जी बताएं डेट ऑफ बर्थ अपने आप। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जून। जी 14 जून सन 2013। जी, समय सुबह के 9:30 और पौने 10 बजे के बीच में है। जी, वाराणसी जन्म स्थान। क्या सवाल है आपका? कि वो ना मूल नक्षत्र में पैदा हुआ रहा, तो हमें पता नहीं रहा कि वो मूल नक्षत्र में हुआ है, तो उसकी बाद में शांति करवाए हैं। पर क्या बोलते, बहुत ज्यादा वो जिद्दी है, तो वही पूछना कि बड़ा उसे कैसा निकलेगा, कैसा संस्कार बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसा पढ़ाई लिखाई में रहेगा, कैसा रोजगार में रहेगा, कैसा उसका वैवाहिक जीवन रहेगा, ये सब बताइए। चले सपना जी, बहुत कम अवस्था, अभी 2 वर्ष की अवस्था और इतना कुछ विवाह और बच्चा और फिर उसके नाती पोता भी पूछ लीजिए, फिर उसके बच्चे पूछिए, ऐसा नहीं। संस्कार कैसा, स्वास्थ्य कैसा, 2 प्रश्न। 12 वर्ष तक आयु निर्धारण प्रकृति नहीं करती तो हम ज्योतिषियों की क्या विसात है, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। 12 वर्ष तक स्वास्थ्य और संस्कार बस। बच्चे का जन्मांक कर्क लग्न में है, कर्क राशि है इसकी, निश्चिंत रहें आप। पूर्णिमा का व्रत करिएगा, पीठ से बच्चा परेशान रहेगा। सूर्य जन्मांक में थोड़ा सा पितृऋण लिया है, ज्यादा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगभग गारंटी के साथ हम बोल दे रहे हैं। आयु के लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। शनि राहु साथ बैठे हैं तो कुछ इसको बेहोश हो जाया करेगा, घुटन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जो है अधिकता रहेगी शरीर में। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा बच्चे को गोद में लेकर के आने वाले 8 वर्षों तक करते रहिएगा। इससे इसका शनि शांत होगा और राहु भी शांत होगा। जी हाँ, और अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं, सपना है। सपना जी से बात हो चुकी है, लेकिन स्वागत है आपका शो में, बताएं अपना नाम और सवाल। मैं अलका बोल रही हूँ लुधियाना से। जी पंडित जी नमस्ते। जी जी नमस्कार। हमको पूछना अपने लड़के के बारे में। जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 2011। जी और सर उसको वही पूछना था, उसका कैसा रहेगा भविष्य। जन्म समय जन्म वर्ष दोनों बता दीजिए। हाँ जी, जन्म समय बताएं। 3:20 जी, रात का ना, शाम के। चलिए देखिए सारी जानकारी आप लिख लिया कीजिए और बताया कीजिए। और स्थान क्या है? लुधियाना हुआ है, नौगछिया में, भागलपुर जिला। जी, क्या सवाल है भागलपुर आपका? हुआ है या लुधियाना हुआ है? हुआ है भागलपुर जिला में। भागलपुर। चले प्रश्न कर लीजिए बाप। उसका भविष्य जानना था सर, बीमार भी रहता है और हम लोगों को कहीं पितृदोष तो नहीं है, सरकारी नौकरी है कि नहीं है। चले देखिए, कुंडली में पितृदोष जबरदस्त है इसका। धनु राशि में सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, दोनों का साथ बैठना ही एक तरह से अमावस्या का जन्म कर देता है और पितृदोष बढ़ा देता है। अच्छा, सूर्य का जो भाव है, सूर्य की जो राशि है सिंह, वहां पर मंगल की उपस्थिति है, जहां पर राहु पहले से बैठा था। तो मंगल जो है राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है। पितृऋण की शांति के लिए गौ दान जरूर करवा दीजिए। अगर संभव नहीं है तो बच्चे से गौ
की परिक्रमा करवाइएगा। 4 वर्ष का बच्चा है, लेकिन आप गोद में लेके भी कर सकती हैं। गौ माता को प्रणाम कराएं और गौ मूत्र का सेवन करवाइए। निश्चित तौर पर इसका लाभ दिखेगा, शांति होगी। शुक्रवार का व्रत भी करके आप बच्चे को उत्तम शिक्षा का वरदान स्वतः दे सकती हैं। जी हाँ, परिवार का कोई भी जो सदस्य है द्वादश तिथि पर आपसे बिछड़े हैं, तो ऐसे में आज के दिन यानी कि द्वादश का जो श्राद्ध है किस विधि विधान से किया जाना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो तृप्त हों और वैकुंठ धाम जो है वो प्रसन्न होकर जाएं। इसके लिए आइए आपको बताते हैं पितृ श्राद्ध में वो विधि। आपके वो पितृ जो आपके पास नहीं है, जिनकी अंगुलियों को पकड़कर आपने चलना सीखा था, जिनको बस अब आप यादों में पाते हैं, तस्वीरों में पाते हैं और श्राद्ध के समय पे इनकी पूजा करने की याद आती है, बाकी पूरे वर्ष आप भूले रहते हैं। ऐसे पितरों को आपको नहीं पता कि ये तृप्त हुए भी हैं, मोक्ष पाए भी हैं या नहीं। ऐसे में श्राद्ध कर्म करना नितांत अनिवार्य होता है। कुछ शास्त्र कहते हैं गया जी जाकर पिंडदान करने के बाद से श्राद्ध कर्म करना उचित नहीं है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। आपके तमाम ऐसे पितृ होंगे जिनके लिए श्राद्ध कर्म किया करें। तिथि वही है जिस पर आपके वो पितृ दिवंगत हुए, या फिर अमावस्या तिथि सर्व पितृ विसर्जन होता है। क्या उपाय करना है आज की तिथि पर अगर आपके पितृ आपके बीच नहीं है? कोई भी अपने पितर की प्रिय खाद्य सामग्री आपको लेनी है। उस सामग्री पर हल्का सा काजल अपने अनामिका अंगुली से लगाइएगा, रिंग फिंगर से। थोड़ा सा उसके साथ जौ का आटा मिक्स कर लीजिएगा। 11 चुटकी हल्दी डालनी है पाउडर के रूप में, और किसी भी समय आज पूरे दिन में किसी पत्ते पर रख करके पीपल के नीचे आप अर्पित कर दीजिएगा। साथ ही साथ 3 बार प्रदक्षिणा कर लीजिएगा, परिक्रमा कर लीजिएगा पीपल के वृक्ष की। उस मृतात्मा के लिए यह एक अंतिम श्रद्धांजलि है। हाथों को जोड़े, नेत्रों को बंद करें और उनके चेहरे को याद करके एक बार प्रणाम करके इस प्रयोग को करिएगा। श्रद्धा भाव आपके अंदर अनिवार्य है। निश्चित रूप से आपके रोंगटे खड़े होंगे, आपको आभास होगा कि ये कोई शक्ति आपको स्पर्श की है। ये वही शक्ति है जिसकी श्रद्धा के लिए, जिसकी शांति के लिए आपने ये कर्म किया है। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे। हम आपको बताएंगे घर में लड़ाई झगड़ा, तनाव, बेवजह की परेशानी या नुकसान ये तभी होता है जब आपके पूर्वज आपसे होते हैं नाराज। त्रयोदशी का जो श्राद्ध है वो आपके पितरों को शांत करेगा। कैसे, आज हम बताएंगे दोपहर। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। Upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Geo Sprays. Give in to the language of love. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। Which organization wants you to jump off a plane with a stethoscope? Wants you to build bridges where there are no roads?
safeguard sovereignty with the smallest spanner and the largest guns? Which firm lets you play at work, gives you a 55 crore car to drive, and makes you CEO on day one? Which employer takes care of you for life, educates your children, educates you? Who wants to put the world at your feet? Get all this, all the way here. Has offices here, 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 and here. Who encourages you to do this, this, and this. Teaches you the value of life, respect, honor, and pride. Which organization wants you to be everything you want to be? We do. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आचार्य जी, ये तो एक बहुत बड़ा सत्य है कि हर इंसान की जो कमी है या उनका जो है अहमियत होती है उनके जाने के बाद ही पता चलती है। और आज हम बात कर रहे हैं उन आत्माओं के बारे में, उन दिवंगत लोगों के बारे में जिनकी उम्र रही 51 से 60 वर्ष के बीच, और वो आज हमारे बीच में ही हैं, क्योंकि इनकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि इनसे ये हमारे घर के मुखिया होते हैं, घर के सबसे बड़े सदस्य भी होते हैं, तो इनसे बहुत कुछ सीखना होता है, समझना होता है। लेकिन अगर हम कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि आखिर वजह क्या हुई कि इनके जीवन में जो इनका जीवन जो है इस सीमा पर ही आकर रुक गया, यानी कि आयुष्य योग क्यों बना, आइए आपको बताते हैं। 51 से 60 का वर्ष एक तरह से आपके परिवार का जड़। आप वृक्ष और तना है और शाखाएं हैं। अब जड़ ही उखड़ गया तो आप कैसे आखिर प्रफुल्लित रहेंगे? छत कहा जाता है। इनका आशीर्वाद, इनकी अनुकंपा, इनके आशीष और स्नेह का वर्षा, यही आपको प्रफुल्लित करता है, खाद पानी है आपके लिए। अब मित्र मेरे, अगर ऐसे में आपके ये पितृ दिवंगत हो, निश्चित रूप से जन्मांक कहीं ना कहीं दूषित था। योग देखिए, अपने जन्मांक को एक बार देखिएगा। सूर्य यदि 0 डिग्री का होकर छठे भाव में रहेगा तो ऐसे में 50 के बाद आयु के लिए संकट है। चंद्रमा राहु का संबंध यदि लग्नेश के साथ होगा तो ऐसे में भी आयु के लिए संकट है। 3 पापी ग्रह एक साथ मिलकर के यदि 7वें भाव को दूषित करें तो यह योग भी खतरनाक है। 51 वर्ष से लेकर 60 के मध्य में कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है। पंचमेश के साथ राहु और शनि का संबंध बेहद खतरनाक बनाता है मध्यायु। अष्टमेश यदि द्वितीय भाव में हो, ये जितना भी योग हम बता रहे हैं मित्रों, संभव है पुस्तक में ना मिले, लेकिन यह हमारे शोध में पूर्ण हो चुका है, पाएंगे आप भी। बुध नीच का होकर चंद्रमा और लग्नेश को देखें, निश्चित रूप से यह कष्टदायक स्थिति बना सकता है। बुध 0 डिग्री के आसपास होगा तो भी खतरनाक रहेगा। 51 से 60 के मध्य में हो सकता है कि प्राण पखेरु उड़े। मंगल का संबंध अष्टमेश के साथ हो तो यह योग दुर्घटनावश मृत्यु का स्वरूप देता है। राहु का लग्नेश को देखना भी अचानक सहसा कुछ ऐसे दोष पैदा करेगा कि कुछ दिक्कत आ सकती है और 51 से 60 के मध्य में मृत्यु का योग बनता है। लेकिन अब यह योग बनने के बाद भयभीत नहीं होना है, क्योंकि उपाय अभी बाकी है। बिल्कुल, तो ये तो आप जान ही गए कि कुंडली में काल की छाया जो बनी, यानी कि वो कौन कौन से दोष या वो कौन कौन से योग बने जिनकी वजह से आज आपके बीच में नहीं है। लेकिन किसी की भी कुंडली में अगर ये योग बना हुआ है तो उसकी काट भी है। तो प्रयोग कौन सा है, आइए आपको बताते हैं। आप आज ही 51वें वर्ष में प्रवेश किए हैं और भयभीत हो गए इन सारे योगों को सुनकर।
हो सकता है आपके जन्मांक में तमाम योग मिल रहे हों। ऐसे भय ना खाएं, उपाय करिए, आनंद पूर्वक पितरों का आशीर्वाद लीजिए। 7 की संख्या में साबुत हल्दी आपको प्राप्त करना है। 7 टुकड़ों पर शहद और नमक का टीका लगा देना है। अलग अलग ले लीजिएगा नमक, शहद, एक लाल धागे में सबको बांध लीजिएगा और अपने सर से 7 बार दक्षिणावर्त वारिएगा। एक रात के लिए सिरहाने रखें और अगली सुबह, आज रात में रख लिया, सुबह ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। भगवान शिव के मंदिर में जाके अर्पित कर दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ ही हैं जो मृत्यु से तारने वाले हैं, महामृत्युंजय भगवान है ये। इनके अलावा और किसी के पास वो दिव्य शक्ति नहीं है कि आपके मृत्यु योग को भंग करे। उपाय करें, आनंद उठाएं। जी हाँ, और चलिए अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से भी बात करने की, तो लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान सबसे पहले बताएं आप। जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित है। अमित कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं नागौर राजस्थान से बात कर रहा हूं। बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? जी, मैं अपने बारे में जानना चाहूंगा, मेरे करियर के बारे में। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त जी 1994। समय सुबह 3:25। और स्थान नागौर। क्या खुशी नहीं हुई आपको आज लकी कॉलर बन के? बहुत बहुत खुशी हो रही। हाँ जी, लग तो रहा ही नहीं है हमें तो ऐसा लगा कहीं आंसू ना निकल रहे हैं इनको। मुझे कुछ ऐसा ही लगा। थोड़ा सा दहाड़ के बोला करो भैया, एकदम से। आप लोग सोचिए 10-10 साल तक लोग इंतजार करते हैं बात करने के लिए। जी, क्या? बिल्कुल सर। चलिए बताइए अपना क्या प्रश्न है आपका? जी आचार्य जी, मेरे 3 सवाल है आपसे। बताएं। हेलो जी, पूछिए। सबसे पहला मेरा सवाल है आचार्य जी, मेरे हायर स्टडीज में। हेलो, पूछते रहे आप, पूछते रहे, जल्दी करें। हाँ जी, मेरे हायर स्टडीज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या मैं मेरी स्टडीज पूरा कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो पाऊंगा? अगला प्रश्न करते रहे, प्रश्न करते रहे। मेरी कुंडली में क्या कोई दोष है? तो अगर इसके निवारण के लिए उपाय। और तीसरा सवाल है, मेरे जन्मांक के आधार पर मेरी माँ के बारे में बताएं कि उन्हें सुख दे पाऊंगा मैं जीवन में। चलिए अमित जी, देखिए आपकी जन्मांक के अनुसार आपकी कुंडली में सूर्य बुध का बुधादित्य योग तो है, लेकिन यह बहुत प्रबल वाणी दोष दे रहा। और बृहस्पति राहु का सबसे ज्यादा बुरा दोष आपके केंद्र में है, चतुर्थस्थ है, और यह दोष गुरु चंडाल दोष कहलाता है। माता के लिए आपने प्रश्न किया, बहुत मुश्किल है। माँ के लिए आप नासूर हैं एक तरह से, क्योंकि बृहस्पति और राहु चतुर्थ भाव में, माता भाव में है। माता भाव में एक भी क्रूर ग्रह का रहना मात्र सुख क्षीण करता है, और आपके अंदर उत्पन्न दोषों के आधार पर माँ का सुख आपसे दूर हो जाएगा। या यूं कह लीजिए, विवाह के बाद आप माँ से हो सकता कोसों दूर हो जाएं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। हायर स्टडी अब संभव नहीं लग रही है। शुक्र की महादशा है, और शुक्र ही नीच राशि में 2 पापी ग्रहों के मध्य बैठा है। शुक्रवार का व्रत करिए, शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। जी, और चलिए अब आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। राहु काल का समय है सुबह 10:30 से ठीक 12 बजे तक। ये आज का राहु काल। इस बीच किसी भी शुभ काम को करने से अपने आप को बचाएं। और कल का राहु काल रहेगा प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। इसमें भी कोई शुभ काम नहीं करना है। जी हाँ, और जान लेते हैं आज के दिन का, कल के दिन का शुभ समय गुलिक काल। गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से ठीक 9 बजे तक। इस बीच में आप हर एक शुभ काम आज कर सकते हैं। और कल का गुलिक काल है सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 तक। यह समय भी आपके लिए बेहद शुभ है। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे त्रयोदशी का श्राद्ध किस विधि से किया जाए, और साथ ही साथ और भी बहुत सी जानकारियां होंगी। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
आ गए जी आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. ले हाल देख, इसके लिए सोप नहीं मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। ये है कपड़ों की दुनिया जहाँ सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। हर धुलाई के बाद कंफर्ट लगाना चाहिए, ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। किसी जमाने में यहाँ 4-4 फैक्ट्रियाँ चलती थी, सब की सब अब सियासत की गेट चढ़ चुकी हैं। लेकिन यहाँ के सियासतदान क्या वादा करते हैं, क्या उनके दावे हैं और क्या उसकी हकीकत है, अब हम आपको दिखाएंगे। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। बिहार में जो जातिगत समीकरण है, जैसे मुस्लिम और यादव सबसे ज्यादा भारी है और वो आपके अपोनेंट के वोट बैंक माने जाते रहे, तो इससे कैसे निपटेंगे आप? बिहार के युवाओं के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? पूरे देश में ये 20 बैन का मसला जो है वो फैलता जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा सुनियोजित तरीके से इसको फैलाया जा रहा है। दादरी में जो कुछ हुआ आपने जाना, क्या हुआ? शैतान और यदुवंश वाले बयान पर जांच के घेरे में आए पीएम मोदी। चुनाव आयोग करेगा बयान की समीक्षा। पीएम ने रैली के दौरान लालू को कहा था शैतान। शैतान वाले बयान पर तिलमिलाए लालू प्रसाद यादव। पीएम मोदी को दी चुनौती, कहा बयान न दिखाएं मोदी वरना मांगे माफी। प्रधानमंत्री मोदी ने दादरी हत्याकांड पर तोड़ी चुप्पी, कहा भड़काऊ बयान देने वालों से जनता रहे सावधान। गरीबी को बताया हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन। जॉर्डन यात्रा से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बड़ा बयान, कहा भड़काऊ भाषण और डर फैलाने की कोशिश होनी चाहिए बंद। सत्ता की भूख शांत करने का मुखौटा न बने धर्म। बिहार चुनाव में पीएम मोदी की धुआंधार रैलियों का आज भी जारी रहेगा सिलसिला। सासाराम और औरंगाबाद में करेंगे जनसभाएं। पंजाब में रेल रोको आंदोलन आज भी रहेगा जारी। किसानों ने आंदोलन को 2 दिन और बढ़ाने का किया है फैसला। वाघा बॉर्डर पर रोकी गई दोनों देशों को जोड़ने वाली समझौता एक्सप्रेस। पंजाब के कीटनाशक खरीद घोटाले की कृषि मंत्री तोता सिंह को क्लीन चिट। एसआईटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, कहा कीटनाशक की खरीद में कृषि डायरेक्टर ने नियमों की उड़ाई